नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। जैसा कि आपने खबर के माध्यम से देखा होगा कि 30 तारीख को यहाँ तारालाही के बगल में जो चौक है वहाँ हत्या कर दी गई थी रवि सिंह की। इससे पहले सुनील सिंह की हत्या हुई थी 2018 में और लगातार खौफ का माहौल है। और क्या कुछ हम आए हैं आज उनके परिजन से मिलने के लिए, क्या कुछ अपडेट है। सज़ा मिलनी ही चाहिए क्योंकि जो माहौल बन गया है दरभंगा में, लगातार एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी और बेखौफ घूम रहे हैं। क्यों होता है ऐसा और क्या कुछ घटना है यहाँ का, हम उनके परिजन से बातचीत करेंगे और पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो अखन तक की सब प्रशासन के तरफ से किछ एले हन नहीं है, सुने जो पकड़ाया है हो गया 30 तारीख को मर्डर कर दिया। अभी तो दुए को पकड़ा है, कैसे क्या कर रहा है हमको तो कोई भरोसा नहीं। हम दो सास तो है, वो बच्चा है, पति है, ऐसे दुख पता भी किया है बोला। और हम क्या करें, हम को जैसे कि निराश किया है उसी तरह से गुहार करते हैं सरकार से, जिस तरह से हमको घर के बर्बाद कर दिया, दोनों वंश के हटा दिया, उसी तरह से उसको भी हटा देते तो हम बहुत उनको इस समझेंगे जहाँ हमको मदद किया है। अब इससे आगे हमको कोई रास्ते नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है। घर द्वार दुनिया संसार सब हमको मटिया मेट कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम अकेला, बिल्कुल अकेला इस संसार में हमको यहीं से बना दिया। अब हम कुछ करें, हमको तो माथा काम नहीं कर रहा है। हम क्या करें नहीं करें। हमको घर के हाल देख लीजिए, ये क्या करें है। 2 लड़का था, दोनों लड़का के साथ एक बच्चा हुआ है, देख लीजिए तुम्हें बचा हुआ है वो बच्चा। और कुछ दोस्तों, आप जान सकते हैं कि जब माँ का बेटा चला जाता है तो कितना दुख होता है और कैसे वो ज़िंदगी बसर गुजर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये घर का कोई रखवाला नहीं है। 2 भाई थे, सुनील सिंह और रवि सिंह, दोनों की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। और जैसा कि आपको बता दूँ, जानकारी के हिसाब से 2 को गिरफ्तारी हुई है, 2 जन की। और क्या कुछ मामला है, जांच हालांकि प्रशासन की तरफ से चल रहा है। यहाँ आए हैं और कुछ परिवार में अब कोई सहारा रह नहीं गया। कैसे बच्चे का लालन पालन होगा, कैसे यहाँ जो दिव्यांग बहन हैं उनका कौन रखवाला बनेगा। आप देखिए, आप खबर में देख सकते हैं कि ये दिव्यांग बहन हैं, इनको कैसे या इस परिवार का कौन होगा रक्षक और कब होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। आप देख सकते हैं कि ये पिताजी हैं रवि सिंह के और ये भी दिव्यांग हैं और देख सकते हैं लाचार है परिवार। इनका सहारा कौन बनेगा, प्रशासन से मांग करेंगे। नहीं मांग करेंगे कि हमको बिल्कुल कोई है ही नहीं, बिल्कुल बेसहारा हो गए। इसमें किस ढंग से जिंदगी बिताएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है। दोनों बेटा को समाप्त कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विजय कुमार सिंह, उर्फ बैनर सिंह। नई खबर में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबावें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और ख़बर को इतना शेयर करें ताकि जो बहरी सरकार बैठी हुई है सत्ता में, उनकी कुंभकर्ण की नींद से जागे और जो बेखौफ होकर बिहार में अभी हत्या एक के बाद एक अपराध को जो अंजाम दे रहे हैं अपराधी, उनके ऊपर लगाम लगाया जाए। उन लोग को भी न कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी दिया जाए या सूट वारंट निकाल दे। अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि उसको सूट वारंट निकाल दिया जाए। अगर आप लोग को इस परिवार पे थोड़ा सा भी दया आ रही है तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग तो कुछ करने लायक अब बचे नहीं, हम लोग में सांस ही नहीं है, खड़ा है, समझ लीजिए जिंदा लाश है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो हम बार बार विनती कर रहे हैं। जो मेरा दोनों भाई घर से चला गया दुनिया से, अब वापस आने वाला है नहीं। परिवार का तो जो हाल होगा, अब तो कोई देखने के लिए न प्रशासन आएगी ना आप लोग आएंगे। तो हम यही कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ कर दीजिए जो उसको भी लगे ऐसा करने से और माँ अपना बेटा खोए और बहन अपना भाई खोए। इससे पहले उसको मुजरिम को ऐसा सज़ा दीजिए
जिससे कि जो दोबारा ऐसा करने से सिंह को हत्या तो उस दबंगगिरी के कारण किया। रवि सिंह की हत्या इसलिए किया गया 30 तारीख को 30/4/2023 को इसलिए हत्या किया गया कि वो अपने भाई के केस में वो जश्नदीह गवाह था और उसने गवाही दिया था कि हमारी भाई की हत्या इन्हीं लोगों ने किया, जिसमें एक बेटा उसका अभी तक 3 बार बेल रिजेक्ट हो चुका है और चौथा बार भी बेल रिजेक्ट होने वाला था। तो इसीलिए कहा मेरा बेटा अगर जेल में रहेगा तो तुम लोग ऊपर जाओ। मतलब गवाह को टारगेट, हाँ गवाह को टारगेट किया पहले भी जाए। हमला हाँ हुआ था। हाँ, इससे पहले भी कई बार हमला हुआ है। 2020 में जब रवि सिंह जेल में था तो मेरे ऊपर टारगेट किया गया था 1 जनवरी को दिन, जिसमें कहाँ टारगेट किया आपको? कहाँ? रही चौक पे यही मंदिर के सामने किया गया था 2020 में, जिसमें कि ADJ 1 संजय अग्रवाल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ADJ 1 के यहाँ उसका बेल रिजेक्ट हुआ और 6 महीना के बाद फिर हाई कोर्ट से बेल करा के निकल गया। हमारा क्या नाम है प्रशासन से कि ये जो केस का जो मेन जो गांव में दहशत फैलाया हुआ है गरतू यादव, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ऐसे एक आदमी हत्या करता है तो उसको कभी फांसी का सजा देते हैं, ये 4-4 6-6 हत्या किया हुआ है, ऐसे आदमी को फांसी क्यों नहीं सरकार दे रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ रहा है? अगर प्रशासन चाहे, कहता है अगर गुंडा कोई कितना बड़ा भी हो लेकिन वर्दी वाले गुंडा से बढ़ के कोई गुंडा नहीं होता। प्रशासन से प्रशासन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रशासन की ढिलाई है, हम उसकी अथी नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के कारण अभी तक गरतू यादव बाहर भाग रहा है। ये अगर हमें इतना डर है कि हो सकता है तो ये जब तक गरतू यादव पकड़ाए तब तक मेरी भी हत्या कहीं ना हो जाए। आप रवि सिंह के कौन हैं? हम रवि सिंह के दियाद में चचेरा भाई के रिश्ता में लगते हैं। रवि सिंह कौन से काम करते थे? बालू गिट्टी का काम करता है। आगे में जो दुकान है हाँ उन्हीं की है। हाँ। परिवार में कितने सदस्य? परिवार में 2 भाई है, दोनों भाई की हत्या हो चुकी है गरतू यादव के ही द्वारा, और एक विकलांग बहन है जो यहाँ, और पिताजी विकलांग हैं, और एक माँ है, एक भाभी है, अभी उनका कौन? और 2 बहन है इससे बड़ी जो है सो की शादी हो चुकी है, दोनों बहनें यहाँ हैं। रवि सिंह के बारे में पता चला कि उनकी भी शादी होने वाली थी। हाँ, रवि सिंह का शादी हमने ही फाइनल किया था। हमने सोचा था चुरा उड़ा के शादी करेंगे, और इसका जो है सो 24 तारीख का मैंने शादी का डेट फाइनल किया था, और मैंने परिवार में किसी भी सदस्य को उतना जानकारी नहीं दिया था, सिर्फ उनके 2 जीजा हैं, उस जीजा को बुलाया था मैंने कि से रवि को हम चाहते हैं कि घर से बिना कहे हुए चुपचाप उसका शादी कर दिया जाए। आखिर चुपचाप शादी करने का क्या कारण ये था कि ये लोग दबंगगिरी करता था, हो सकता था हम सजा वजा कर देख रहे हैं कि दिन दिहाड़े जब गोली चल रही है और शाम को हम बाराती लेके जाएंगे, उस समय अगर गोली चलेगा तो कितने आदमियों की मौत हो सकती थी। कहीं ना कहीं आपके पास डर था? हाँ, डर था, बिल्कुल डर था, पूरा डर था, इतना डर था, इतना डर था, डर तो था ही था। बार बार धमकी दिया जाता था कि अगर मेरे बेटा केस में कंप्रोमाइज नहीं करोगे, अगर केस को वापस नहीं लोगे, री-गवाही नहीं कराओगे तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। जबकि 2 तारीख को न्यायालय में पुनः रवि सिंह की जो चंद्रहास यादव अभी पकड़ाया है, उसको जो है सो हम प्रोटेस्ट डाले हुए थे कोर्ट में। एक कोर्ट में प्रोटेस्ट होता है, वो प्रोटेस्ट में अगर पुलिस छांट भी देता है तो उस प्रोटेस्ट के द्वारा पुनः CR चालू होके पुनः फिर से गवाही चल के उस आदमी को मुदाला बनाया जा सकता है। क्या नाम बताया? मेरा नाम है सुजीत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह। लगातार देखते रहिए दरभंगा तक। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।